everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss exercise 1.1 question number 2. Before going to solution, we need to understand the statement of question number 2, which is for what value of n iota की power n is equal to 1 iota minus 1 और minus iota. ठीक है, where 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4। यानी कि इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि अगर आयोटा की पावर n 1 के, ठीक है, ये आयोटा की पावर 1 के इक्वल हो जाए, आयोटा की पावर n आयोटा के इक्वल हो जाए, ठीक है, ये दूसरे बॉक्स में मैंने लिखा, आयोटा की पावर n -1 के इक्वल हो जाए, वो मैंने यहाँ पर लिखा, आयोटा की पावर n ही माइनस आयोटा के इक्वल हो जाए, वो भी हमने यहाँ पर लिखा। तो वो कहता है कि n की वैल्यू क्या होगी वो आपने निकाल कर देनी है। और इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने जो n की वैल्यू निकालनी है वो 1 से 4 के दरमियान होनी चाहिए। 1 और 4 खुद भी शामिल है और इसके दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आयोटा की पावर n को हमने इक्वल रखा हुआ है किसके, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी जो कि हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं कि आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 भी जो है ना वो इक्वल होगा किसके, आयोटा की पावर 4 के। ये आयोटा की पावर n किसी जगह पर लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, 1 तो वहां पर आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 4। ठीक हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस सेम हो दोनों तरफ, यानी कि a की पावर यहाँ पर x आ गया और a की पावर 10 आ गया, अगर दोनों तरफ बेस इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये पावर आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। यानी कि बेस से बेस, अगर आप इस तरह समझ लें कि बेस से बेस ही कैंसिल हो गई तो आपके पास पावर इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर, x इसके इक्वल आ जाएगा 10 के। तो यहाँ पर देखें कि आयोटा की पावर n है और आयोटा की पावर 4 है, दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो n की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर 4 बन जाएगी। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है आयोटा की पावर n और यहाँ पर है आयोटा। आयोटा के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि अगर कुछ नहीं है तो क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 1 बन जाएगा। दोनों तरफ बेस इक्वल है, यहाँ पर आयोटा की पावर n है और यहाँ पर आयोटा की पावर 1 है, तो बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, n1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आयोटा की पावर n है वो इक्वल है वो -1 की। ठीक है, अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो -1 होती है। तो इसका मतलब है कि -1 जहाँ होगा वहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि आयोटा की पावर n है और ये माइनस आयोटा है, तो मैं इसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर बेस आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 2 बेस सेम हो गई, दोनों इक्वल हैं, तो पावर आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो n जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, चलते हैं इसके लास्ट पोर्शन पे। यहाँ पर देखें आयोटा की पावर n है और माइनस आयोटा है। अब माइनस आयोटा किसके इक्वल होगा, ठीक है, माइनस आयोटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखिए जो आयोटा क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा बता भी देता हूँ कि आयोटा की पावर 3 इक्वल होगा माइनस आयोटा के कैसे। लेट्स सपोज आप आयोटा क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा क्यूब को सॉल्व करने का तरीका कार ये होता है कि आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनानी होती है। क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखें, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल होती है, हमें पता है, हमेशा हम इसी को यूज़ करते हैं। तो क्या आप आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हो, सॉरी आयोटा क्यूब को लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर आयोटा स्क्वायर होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और साथ में आयोटा, -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आयोटा क्यूब को आपने सॉल्व किया और ये इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा के। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर माइनस आयोटा लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप आयोटा क्यूब लिख सकते हो। क्यों, ये मैंने अभी प्रूव करके दिखाया कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। तो माइनस आयोटा की जगह पर आप आयोटा क्यूब भी लिख सकते हो। क्लियर है, इक्वल का मतलब यही होता है। तो अब दोनों तरफ देखें बेस सेम हो गई,
ठीक है। और अब n किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अगर बेस ही इक्वल हो गई, ठीक है, अगर बेस सेम है, दोनों तरफ इक्वल है, और दोनों की पावर फिर क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी, n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़, अल्लाह नेगवान।